दोस्तों, मोदी सरकार में अब तक जो काम सीबीआई के डायरेक्टर कर रहे थे, ईडी के चीफ कर रहे थे, क्या वही काम, कुछ ऐसे ही काम मोदी जी के कुछ चुनिंदा राज्यपाल, गवर्नर कर रहे हैं? अब विपक्ष का बड़ा विस्फोटक, बड़ा गंभीर आरोप है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां इंडिया अलायंस की सरकारें हैं, उन राज्यों में जो गवर्नर हैं, जिन्हें संविधान का रक्षक कहा गया, वो राज्यपाल छोटे छोटे मामलों में मुख्यमंत्रियों को उलझा रहे हैं और कहीं कहीं तो राजभवन से सरकार गिराने की साजिशें रची जा रही। यानी जो काम ईडी और सीबीआई नहीं कर पा रहे, वो काम अब राज्यपाल से कराए जा रहे हैं। वेरी सीरियस एलिगेशन दोस्तों, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने ये सवाल मोदी सरकार में गवर्नर रहे और बड़े दबंग गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक से कर दिया। आज सत्यपाल मलिक से पूछा कि ऐसा हो रहा है कि राज्यपाल सरकार गिराने का काम कर रहे हैं, क्या राज्यपाल अब ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर हो गए? और यकीन मानिए, सत्यपाल मलिक ने पूरी पोल खोल के रख दी। यानी वो शख्स जो मोदी की सरकार में खुद राज्यपाल था, और एक राज्य नहीं, कई राज्यों के, वो बिहार के राज्यपाल रहे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, गोवा के रहे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी रहे, उन्होंने आज एक तरह से पर्दाफाश कर दिया। जबरदस्त खुलासा है और उनका यह मानना है कि यह देश का दुर्भाग्य है, इट्स अनफॉर्चुनेट कि आज की तारीख में राज्यपाल से ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो शायद संविधान के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। सुनिएगा, उनके इंटरव्यू को सुनिएगा, आंखें खोलने वाला इंटरव्यू है। एक ऐसा राज्यपाल जिसने मोदी के साथ काम किया, वही आज आपको एक्सरे रिपोर्ट सुनाने जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं आपसे चंद सेकंड मिल जाएं, कुछ जमीनी हकीकत, कुछ आईना आप भी देख लीजिए, गवर्नर कर क्या रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां गैर भाजपा सरकार है। अब सबसे ताजा मिसाल कर्नाटक की है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर जो गवर्नर साहब हैं वो मोदी जी के बड़े पुराने दोस्त हैं, थावर चंद गहलोत। और गहलोत साहब ने तो जैसे हंगामा काट रखा आजकल बेंगलोर में। उन्होंने 3 प्राइवेट पर्सन, नॉट सीबीआई, नॉट पुलिस, 3 प्राइवेट पर्सन की एप्लीकेशन पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ। प्राइवेट पर्सन की एप्लीकेशन पर मुकदमा चलवा दिया, इजाजत देती, हंगामा मचा कर्नाटक में। और अगर सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं देना चाहूं, सबसे ज्वलंत उदाहरण तो फिर वो दोस्तों दिल्ली का है। अब ये जो एलजी साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, मोदी जी के बड़े पुराने आदमी, गुजरात से इनके रिश्ते हैं। सक्सेना साहब जैसे ही आए, इन्होंने एक फाइल मंगवाई और उस फाइल पर सीबीआई से कहा जांच करो। वो फाइल थी लिकर स्कैम की, और रातों रात घेराबंदी शुरू हो गई। मनीष सिसोदिया जेल चले गए, संजय सिंह जेल चले गए, केजरीवाल जेल चले गए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइलों को खंगालना शुरू किया तो कहा मामला ही नहीं बनता साहब। मैंने पूछा था, इस सवाल मैंने पूछा सत्यपाल मलिक से कि क्या आप होते तो ये फर्जी फाइल खुलती, ये साइन करते आप? मलिक साहब ने कहा साइन करना तो दूर, मैं कुर्सी छोड़ देता। सुनिएगा आगे उनका खुलासा सुनिएगा। अब अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में जैसे तलवारें खींची हुई। जी हाँ, गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर के बीच में जंग चल रही है। और गवर्नर साहब जो है, आनंदा बोस साहब, इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लिखा दिया। और ये जो भी कांड हुआ है, हालांकि बहुत विभत्स घटना है जो कलकत्ता में, लेकिन उससे पहले ये नोक झोंक चलती चली आ रही है। और ममता बनर्जी तो कहीं कहीं कह रही हैं कि गवर्नर हाउस से ही खेल हो रहा है, उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। यही हाल कमोबेश बाकी राज्यों में भी है। और अगर एक साहब की तस्वीर और देख लीजिए, फिर खुलासा सुनेंगे सत्यपाल मलिक का। वो साहब ये हैं, भगत सिंह कोश्यारी। ये भी मोदी जी के बड़े पुराने प्रिय मित्र रहे। इनको महाराष्ट्र सरकार में भेजा गया, हालांकि अपने को ईमानदार बताते हैं। इनके बारे में चीफ जस्टिस
ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि इन साहब ने तो सरकार ही गिरा दी उद्धव ठाकरे की। और चीफ जस्टिस साहब का ये जो ऑब्जर्वेशन था उसने मजबूर कर दिया कि कोश्यारी साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ गई वक्त से पहले। एक और साहब है, चलते हैं फिर मलिक साहब के पास। ये साहब जो हैं RN रवि साहब हैं, गवर्नर हैं तमिलनाडु के, पुलिस ऑफिसर रहे, मोदी जी के खास रहे। इन साहब का हाल ये है कि ये चाहे बजट हो, सरकार का कोई स्पीच हो, ये पढ़ते ही नहीं है। और यहां तक कि जो स्टैलिन साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, अगर वो किसी को मंत्री बनाना चाहें तो मना कर देते हैं गवर्नर साहब कि इनको मंत्री नहीं बनाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना न करिए, मंत्री बनाइए। ये लेवल है नोक झोंक की। ये हाल है राज्यपाल के, जिनको संविधान का रक्षक कहा जाता है, जो सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं, जो सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको स्मूथली चलने देते हैं। वही रोड़े अटका रहे हैं, वही सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। बड़े गंभीर आरोप है। अब दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सवाल सिर्फ एक है, बिग क्वेश्चन, कि क्या गवर्नर CBI और ED के डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। सतपाल मलिक साहब जो मंत्री रहे इस देश में, जो एक बड़े समाजवादी नेता रहे, जो चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, जिन्होंने मोदी जी के साथ भी काम किया, गवर्नर थे, कई बड़े डिसीशंस लिए, सच बोलते हैं। खासियत सिर्फ जो इनकी सबसे बड़ी है वो ये, सच बोलते हैं, डरते नहीं। इन्हीं से सुनते हैं, राज्यपाल से ही सुनते हैं राज्यपालों की कहानी। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैंने कहा आप भी एक आध सवाल मलिक साहब से पूछिए। दोस्तों ये जो इंटरव्यू है इसको आखिर तक सुनिएगा। आज के दौर में इतनी हिम्मत नहीं है किसी पॉलिटिशियन की, किसी एक्स गवर्नर की, जो सारी पोल खोलता है। आपको लगता है कि क्या कोई गवर्नर किसी प्राइवेट पर्सन से उसकी एप्लीकेशन पे लिख दे कि भाई मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाओ, कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो मुकदमा चलाओ? गवर्नर को तो सरकार के कहने पे भी नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल मेरिट पे जाना चाहिए, जो सही हो वो करना चाहिए। और प्राइवेट आदमी की एप्लीकेशन पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो तो एकदम वो उसके समझिए कि परव्यू के बाहर है। जी, तो आपको लगता है कि जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, जिस तरह से ये मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब सीधा रमैया जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं उनको कुर्सी से उतर जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये संविधान की नजर में ठीक नहीं है, देश की परंपरा के हिसाब से गलत है? ये बिल्कुल गलत है, संविधान के लिहाज से भी, परंपरा के लिहाज से भी। और गवर्नर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं इस मामले में। बड़ी बात कह दी गवर्नर साहब, बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हैं कि गवर्नर अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं। मैं पूछ सकता हूं साहब कि मिसयूज क्यों कर रहे हैं? ये मिसयूज इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नर का ये काम नहीं है कि वो किसी की अर्जी पे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जांच के आदेश करे। गवर्नर का काम है मेरिट पे जाना। पहले क्या थावरचंद जी ने ये मालूमात कर ली थी कि ये बातें सही हैं जिन पे ये हो रहा? अगर हो भी तो उनको एजेंसीज को कहना चाहिए बजाय प्राइवेट प्रोसिक्यूशन की इजाजत देने के। जी, मैं एक मामला जो है दिल्ली का भी कहूंगा। दिल्ली में हमने देखा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने साहब, जो पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर बैजल साहब थे, उन्होंने कहा कि साहब लिकर स्कैम में कोई घोटाला नहीं है, मोहर लगा दी। लेकिन फिर मोदी जी सक्सेना साहब को लेके आए। सक्सेना साहब मोदी जी को गुजरात से जानते थे और आते ही इन्होंने एक फाइल खोल दी शराब घोटाले वाली, और आते ही इन्होंने उसको CBI की जांच दे दी। और जब ये CBI की जांच गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी, उसके बाद हमने देखा मनीष सिसोदिया को घर से उठा लिया गया, संजय सिंह उठा लिए गए, केजरीवाल उठा लिए गए, हथकड़ियां लग गई, गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब ये तो मामला ही कुछ नहीं है, इसमें तो ना कोई बरामदगी है, आप 100 करोड़ रुपए के इल्जाम लगा रहे हैं, 1 रुपए की बरामदगी नहीं है। तो आपको लगता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना है, इन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, या ये भी कहीं ना कहीं मोदी और शाह को खुश करना चाह रहे थे? असल में क्या है, जो
पद मिल जाता है, आदमी फिर उससे आगे का सोचता है और उससे आगे का उसको जो उस वक्त के हुक्मरान हैं उनको खुश करके मिलना होता है। तो उस चक्कर में सारे लोग गलत काम कर रहे हैं। सक्सेना साहब ने तो दिल्ली की सरकार को बिल्कुल काम ही नहीं करने दिया, गलत तरीके से गिरफ्तारियां की और अब अदालत सबको छोड़ रही है टिप्पणी के साथ कि ये जाती है, गलत है। तो उनको सोचना चाहिए कि उनका पद बहुत गरिमामय पद है, उनको इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए राजनीतिक लोगों के खिलाफ। एक सवाल अभी लखेड़ा साहब भी एक आध सवाल करेंगे आपसे। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि मलिक साहब आप तो मंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे और राष्ट्रपति शासन गवर्नर रूल में भी गवर्नर रहे, और एक राज्य के नहीं रहे, आप बिहार के भी जो है गवर्नर थे, आप जम्मू कश्मीर के रहे गवर्नर, आप गोवा के गवर्नर रहे, आप नॉर्थ ईस्ट में गवर्नर रहे। तो गवर्नरशिप आपने कई राज्यों में की। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सवाल है, माफ कीजिएगा अगर कुछ गलत सवाल पूछ लूं, अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना की जगह होते, कुर्सी पर बैठे होते, और अगर आपके ऊपर दबाव होता कि भैया इन 3 लोगों को जेल भेजना है, सीबीआई की जांच करिए, इस फाइल को आगे बढ़ाइए, और आप वो फाइल पढ़ते, उसमें दम ना होता, तो फिर आप क्या करते? आप मना करते अमित शाह या मोदी जी को कि भाई ये काम गलत है, नहीं हो पाएगा? पहली चीज या तो आप ये है उनके... कि मेरी नेचर जानते थे मोदी जी भी और अमित शाह साहब। मेरे पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मेरे ऊपर दबाव नहीं डाला। एक आध मामलों में उनके पास संघ के लोग गए और उन्होंने कहा कि साहब ये हमारे कहने से वाइस चांसलर नहीं बना रहे हैं, तो उनको जवाब यही मिला कि नहीं वो अपने विवेक से करेंगे, उनको हम नहीं कह सकते हैं। तो पहले तो मुझे वो कहते नहीं, और कहते तो मैं मानता नहीं, मैं बिल्कुल जो सही होता वो करता। मतलब आप अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना की जगह होते और अगर फाइल पर आपको मेरिट ना दिखता तो आप उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाते, ये मैं पूछ रहा हूं सर। बिल्कुल नहीं बढ़ाता, मैं पद छोड़ देता लेकिन उसको नहीं बढ़ाता। ओहो, लखेड़ा साहब बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ देते लेकिन फर्जी जांच के आदेश ना देते। जी लखेड़ा साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप? बहुत बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली मलिक साहब ने, और मैं तो एक सवाल ये पूछना चाहता हूं मलिक साहब से कि आपने चौधरी चरण सिंह जी के दौर से लेकर के तमाम जो भारतीय राजनीति का आधा इतिहास है, जो आजादी के बाद का आधे से ज्यादा 75% वो देखा है, वो दौर देखा है, कई सरकारें देखी है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के 10 साल के रिजिम में राज्यपालों के पद का दुरुपयोग हुआ है? जैसे कर्नाटक से खबर आ रही है, जैसे महाराष्ट्र से कोश्यारी जी के कार्यकाल में पद के दुरुपयोग है, सरकारी गिरा दी, 1:30 बजे रात वो दिला दी सुबह सुबह। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के रिजिम में राज्यपालों के पद दुरुपयोग के ज्यादा मामले आए हैं बनस्पत की पहले के? भी पहले भी आते थे लेकिन इस वक्त थोड़ा ज्यादा आए हैं। कुछ उसमें गलती राज्यपालों की भी है, वो भाग भाग के कूद कूद के गलत काम करने को तत्पर हो जाते हैं अपने फ्यूचर को देखने के लिए। जो राज्यपाल हो जाता है वो फिर उपराष्ट्रपति का सपना देखता है, जो उपराष्ट्रपति हो जाता है वो राष्ट्रपति का सपना देखता है। इन सपनों के चक्कर में ये लोग गलती करते हैं। चलिए मलिक साहब, एक फिर सवाल ही पूछ लेता हूं मैं। आप कह रहे हैं कि साहब जो राज्यपाल बनता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता है। तो ये जो धनखड़ साहब हैं, धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं और जिन्होंने मार हंगामा मचा रखा है राज्यसभा में आजकल, क्या धनखड़ साहब जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और जिस तरह से वो ट्विटर पे लड़ रहे थे ममता बनर्जी से, रोज लड़ाइयां तलवारें खींची होती थी, तो क्या आप धनखड़ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि साहब धनखड़ साहब के दिमाग में था कि हमें आगे बढ़ना है और मोदी और अमित शाह को खुश किया जा रहा था क्या ममता से लड़के? मैं उनकी तरफ तो नहीं इशारा कर रहा हूं, पर ज्यादातर लोग इसीलिए इस काम को करते हैं कि हमारे आका जो है वो हमसे खुश होंगे और हमारी तरक्की होगी और आगे बढ़ेंगे, पर ये गलत तरीका है। जी लखेड़ा साहब। जी, जो मलिक साहब, जो आपको लगता है कि केंद्र राज्य संबंध मोदी सरकार ने इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग कब बुलाई ये किसी को पता नहीं है। मुझे लगता है कि 2016 के बाद कोई बैठक नहीं बुलाई है। आपको लगता है कि ये इस सरकार का जो रवैया है, इस सरकार का जो रुख है,
ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, राज्यों को अधिकार देने के खिलाफ है, राज्यों के वित्तीय अधिकार देने के खिलाफ है और इससे देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचेगी। ऐसा लगता है आपको? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इनके सारे कामों से इसी तरफ इशारा होता है कि ये कोई परवाह फेडरलिज्म की नहीं करते हैं, कोई परवाह राज्यों के अधिकारों की नहीं करते हैं और एक तरह से उनको कुचल के चलते हैं। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में, जबकि इसमें वर्तमान में जो विपक्षी पार्टियों के शासित राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, और भी जैसे झारखंड में कर्नाटक है, अभी ताजा तो कर्नाटक है। 6 राज्यों में आज की तारीख में गवर्नर्स जो है विलेन के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसी दशा में आपको क्या लगता है कि उन सरकारों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे तो यही झगड़ा फसाद चलता रहेगा और राज्य की प्रगति और तरक्की रुकेगी। ऑप्शन क्या है देश के पास? देखिए, राज्यों को इस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ना चाहिए, चीफ मिनिस्टर्स को हिम्मत करके इसका विरोध करना चाहिए। देखिए, मैं खास तौर से देखता हूं पश्चिमी बंगाल में, चूंकि ममता जी उनके हाथ नहीं आ रही हैं, इसलिए उनको किसी छोटी छोटी चीज में रोज फंसाने की कोशिश होती है। यही और जगहों पे हो रही है। ये प्रवृत्ति अगर नहीं रोकी गई तो ये बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर से चाहूंगा कि वो इसका विरोध करें। जी 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 जी, मैं एक ध्यान आपका देना चाह रहा था। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं बोस साहब, आनंद बोस साहब, इन्होंने मानहानि का मुकदमा कर दिया ममता बनर्जी पे। आप सोचिए, एक गवर्नर ने अपने चीफ मिनिस्टर पर डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया और वो कह रहे हैं कि साहब ममता जिस तरह से बोलती मैं तो इनसे बात ही नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर पर मुकदमे कर रहा है मानहानि के? ये तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने इसको देखा नहीं पूरे केस को, लेकिन ये तो बहुत ही गलत है। और ममता तो बहुत ही एमिएबल, बहुत समझदार, बहुत एक तरह से समझिए कि परिपक्व नेता हैं। उनके साथ डील करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपका और कोई एजेंडा ना हो तो। जी जी जी, एक मैं और सवाल आपसे करूंगा। ये मामला भी तमिलनाडु के गवर्नर का है, क्योंकि गवर्नर साहब आप आज हाजिर हैं तो मुझे लगा कि गवर्नर की बात आज होनी चाहिए। आपसे बड़ा एक्सपर्ट कौन मिलेगा। तमिलनाडु के गवर्नर जो रवि साहब हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रवि साहब ने डीएमके के एक नेता को मंत्री बनाने से मना कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई इनको शपथ करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, इस पर शपथ नहीं होगी, इन पर एक मुकदमा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्लीन चिट मिल गई है, आप इनको मंत्री बनाइए। उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। तब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये जो गवर्नर है तमिलनाडु का, ये सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर डिफाई कर रहा है। ये नौबत क्या, ये टकराव क्यों हो रहा है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। क्या मोदी जी गवर्नर के जरिए मुख्यमंत्रियों को, पॉपुलर गवर्नमेंट्स को गिराना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं? मकसद क्या है सर? यही है जो आप कह रहे हैं, जो पॉपुलर गवर्नमेंट से उनको खराब करना, उनके लिए कठिनाइयां पैदा करना, उनके कामों को गलत तरीके से पेश करना, यही सारा अटेम्प्ट है और जो सफल नहीं होगा। मैं चाहूंगा मोदी जी भी इस तरह की कोशिश ना करें। एक सवाल है मलिक साहब कि ये तो गवर्नर की आपने कही कि गवर्नर से कोई उम्मीद नहीं की जाती है कि गवर्नर से कोई अपेक्षा करे केंद्र सरकार की आप मिसयूज करें, उस मुख्यमंत्री को तंग करो, उनको चिट्ठी लिखो, ट्विटर करो। ये तो आप एक अपेक्षा कर रहे हैं कि गवर्नर को केंद्र से ऐसा कोई आदेश नहीं होता है। लेकिन मोदी रिजिम में ये जग जाहिर है, ये बात कोई छिपी हुई नहीं है। ये पहले होता था कि ये पहले आरोप लगते थे केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर। अब तो मोदी रिजिम में ये बात स्पष्ट हो गई है, साफ जाहिर होती है कि केंद्र सरकार विरोधी दलों की सरकार को कमजोर करने के लिए अपनी शक्तियों का, जो संविधान के आर्टिकल 355 और 356 में जो उनको अधिकार दिए हैं केंद्र को, उनका मिसयूज करते हैं। क्या आप इस पर कोई दृष्टि डालेंगे? देखिए, कुछ मामलों में मैंने देखा है, जैसे वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में
केंद्र की तरफ से दबाव डाला जाता था। मेरे ऊपर भी डाला गया एक दो मामलों में, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मेरी शिकायत यहाँ अमित शाह साहब से की गई, उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं वो मेरिट पे करेगा, वो किसी के कहने से नहीं करेगा। लेकिन ये सही है कि वहाँ लोकल जो लोग थे उन्होंने अपने पार्टी की ताकत पे के आधार पे मेरे ऊपर दबाव डाला। मिसाल के तौर पे लद्दाख में नई यूनिवर्सिटी बनी थी, लद्दाख अलग से एक वो बना था यूटी, उसमें नई यूनिवर्सिटी बनी थी। उसके वाइस चांसलर के लिए मुझे दबाव डाला गया कि मैं जम्मू के एक आदमी को बना दूं। मैंने कहा नहीं भाई, जिनके लिए यूनिवर्सिटी बनी है उन्हीं का आदमी बनना चाहिए। और फिर मैंने लद्दाख के एक चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए थे जो बहुत ईमानदार थे, उनको वाइस चांसलर बनाया। लेकिन मेरी यहाँ कंप्लेन की गई दिल्ली में इसी बात पे। तो ये कठिनाइयां तो गवर्नर्स के सामने आएंगी, लेकिन उनको फेस करना चाहिए। एक सवाल और है मलिक साहब, आपसे एक सवाल और है। ये आपको भी ये बात पता होगी कि कई बार ऐसे मांगे उठती हैं कि जो गवर्नर के पद का दुरुपयोग करती है केंद्र सरकार और उनको अपने एजेंट के रूप में राज्य सरकार को परेशान करती है, परेशान करने का खड़यंत्र जो भी कह सकते हैं वो करती है। क्या आपको लगता है कि गवर्नर के पद की मौजूदा व्यवस्था में कोई जरूरत नहीं है और सफेद हाथी की तरह ये लोग बैठे हुए हैं गवर्नर हाउस में, जो गवर्नर होते हैं? तो आपको इन जनरल सैद्धांतिक तौर पर आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, मैं ये मानता हूं, ये आज नहीं हो रहा है, ये बहुत दिनों से हो रहा है। गवर्नर के पद को दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकारों की तरफ से। लेकिन अगर गवर्नर स्टैंड ले लें और ना मिसयूज हो तो गवर्नर का पद एक काफी एक तरह से उससे फायदा होगा, उससे सरकारों में बैलेंस आएगा केंद्र में और राज्य में, और उसका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। एक सवाल मलिक साहब आपसे मैं पूछना चाह रहा था, और मुझे लगा कि आप क्योंकि काफी एक बोल्ड गवर्नर रहे, आपने कई मुद्दों पर मोदी जी के साथ आपने सीधे सीधे उनसे आमने सामने बैठकर बातचीत भी करी। आपको क्या लगता है कि मोदी जी से जब आपके इंटरेक्शन होते थे, बातचीत होती थी, फोन पर बातचीत होती थी, उनके घर जाके मीटिंग होती थी, ऑफिस में मीटिंग होती थी, मोदी जी को आपने बहुत करीब से देखा? जितने भी लोग देख रहे हैं उनके बीच में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मोदी को बहुत क्लोजली देखा काम करते हुए। क्या आपको लगता है कि मोदी जी में जो एटीट्यूड है, डिक्टेटर टाइप का एटीट्यूड है, किसी की बात जल्दी मानते नहीं है, अपने मन की करते हैं, जो सोच लेते हैं, क्या एक टीम को लेकर नहीं चलते? क्या डेमोक्रेटिक नहीं है, डिक्टेटर ज्यादा है? वो जब गुजरात में थे तो मैं उनका बड़ा प्रशंसक था, क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को जिसमें एमएसपी की सिफारिश की थी। लेकिन वो दिल्ली में आके बदल गए। आदमी बदल गए, पैदाइशी बदल गए। कोई आदमी पैदाइशी डिक्टेटर नहीं होता, हम लोग उसको डिक्टेटर बनाते हैं। जो उनके चारों तरफ का वातावरण है, वो जब पूरी तरह सिर्फ चमचागिरी करेगा, कोई राय नहीं देगा, तो वो क्यों राय लेंगे किसी की? इस वक्त ये स्थिति है कि वो किसी को कुलीग नहीं मानते हैं। फोटो फ्रेम में भी किसी को वो नहीं करते हैं बर्दाश्त। कई मामलों में मैंने देखा कि वो अपने कुलीग्स को हाथ से हटा देते हैं जब फोटो फ्रेम में आते हैं, तो उसमें उनके आसपास के लोगों की गलती है। क्या आपको लगता है कि जो बड़े बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या इनकी भी नहीं चलती? मोदी जी इनकी भी नहीं सुनते? नहीं, ये सुनाते ही नहीं है। मुझे शिकायत है कि ये कुछ कहते ही नहीं है, ये असर्ट ही नहीं करते हैं। वो सब अपना आनंद में है जो कर रहे हैं। नहीं, जैसे गडकरी साहब है, राजनाथ सिंह हैं, बड़े सीनियर लोग हैं ये तो साहब, ये तो कुछ राय शुमारी करते होंगे कैबिनेट में। भाई, मैंने राजनाथ सिंह जी को एक मामले में, जो बड़े वाली माला होती है उसमें उन्होंने गलती से सर दे लिया था एक दिन, और 1 मिनट में किसी की निगाह देख के वो फौरन उससे बाहर निकल के खड़े हो गए। इनमें दम नहीं है, इन लोगों में कुछ भी, किसी में दम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मलिक साहब एक सवाल है मलिक साहब, छोटा सा, कि देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षा के अनुसार, और आपकी भी प्रेडिक्शन सच साबित हुई कि ये लोग जो है सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, पिछड़ जाएंगे, पीछे रहेंगे। क्या आपको लगता है कि 240 पर आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, या फर्क पड़ा है इनका जो अथॉरिटी है या इनका जो इकबाल है उस पर? उनकी शक्ल से ही आपको लगता है फर्क पड़ा है?
लेकिन अब ये जब पार्टियां अवेलेबल हो जाएंगी इनको, तेलुगु देशम जैसी या नीतीश जैसे, तो उनका काम, इस बार उनका काम निपटा दिया था लोगों ने, और इसके बाद वो दोबारा चुनाव में जाते तो बिल्कुल जीरो कर देते, लेकिन वो पार्टियां आ गई, उन्होंने सपोर्ट कर दिया, पूरा वो समय मिल जी गया है काम करने के लिए। लेकिन जी जी काफी फर्क पड़ा है और काफी घबराहट है उनमें। जी जी। अंतिम सवाल करूंगा, लखेड़ा साहब टाइम भी हो रहा है तो मलिक साहब का भी समय हो रहा है। जी जी अंतिम सवाल मेरा ये है कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव है और उसके साथ में हरियाणा में चुनाव है, फिर महाराष्ट्र में चुनाव होगा लाजमी है, और झारखंड में भी चुनाव होगा। हालांकि पहले एक साथ होने थे, अब अलग अलग हो गए। मैं ये पूछ रहा हूं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी बीजेपी नहीं, इज बहुत नॉट, खराब। जी हाँ, बहुत खराब है। जी। अगर ये चुनाव हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में ये चुनाव मोदी जी हार जाते हैं तो आपको क्या लगता है, प्रेशर पड़ेगा, ये सरकार और कमजोर होगी, स्थितियां और खराब होंगी? बिल्कुल बिल्कुल खराब है। कोई बहुत बेशर्मी से डटा रहे तो डटा रहे, अगर इन 3 स्टेट में हार जाएंगे तो फिर इनको दिल्ली में सरकार चलाने का कोई मॉरल राइट नहीं है। कोई मॉरल। लेकिन टीडीपी और जेडीयू ये तो अभी साथ में, नंबर के हिसाब से तो साथ में है। हाँ, नंबर तो रहेगा। देखिए, नंबर एक चीज होती है, एक मॉरल जो वो है, हालात वो अलग होते हैं। तो इनको जब ये लगातार हारेंगे तो कुछ तो अपने ऊपर मॉरल प्रेशर लेना पड़ेगा। जी 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 जी। जी एक ये सवाल और आखिर में कर दूं आपसे चलते चलते। जब से आप राजनीति कर रहे हैं उस वक्त राहुल गांधी का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन राहुल गांधी को आज, आप इतने सीनियर हैं, लीजेंड हैं, राहुल गांधी जिस तरह की आज राजनीति कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, आपको लगता है कि इस लड़के में दम है, ये मोदी से दो दो हाथ कर सकता है? मेरी उनसे बहुत अच्छी, एक बार वो मुझे इंटरव्यू करने आए थे, और पूरी जो बातचीत हमारी हुई उसके बाद मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि राहुल गांधी संभावनाओं से भरे हुए हैं और वो बहुत दूर तक जाएंगे। बहुत शिष्ट हैं, वेरी वेल, पूरी तरह से वो चीजों को समझते हैं। और ऑफ लेट तो मैं देख रहा हूं कि वो सही सवाल उठा रहे हैं, चाहे किसानों के सवाल हों, नौजवानों के सवाल हों, या लोकतंत्र की बातें हों, बहुत अच्छे सवाल उठा रहे हैं। तो आई विश हिम वेल, एंड मैं श्योर हूं कि वो कामयाब होंगे। कामयाब होंगे। चलिए साहब, राहुल गांधी से लेकर और गवर्नरशिप तक बड़ी बातें आपने की, लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि अगर आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते और फाइल पर अगर प्रेशर आता साइन करने का, तो आप कुर्सी छोड़ देते, फाइल साइन नहीं करते। आपने ये भी कहा कि थावरचंद गहलोत जिस तरह से प्राइवेट एप्लीकेशन पर कह रहे हैं मुकदमा चला दो, साइन कर दे रहे हैं, वो भी बहुत गलत है। आपने एक तीसरी बात कही कि लोग गवर्नर में इसलिए मोदी की चापलूसी कर रहे हैं क्योंकि वो, उनका सपना होता है कि उपराष्ट्रपति बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। बहुत बड़ी बात आपने कही। सतपाल मलिक साहब, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप जैसे लोग जो दिलेर हैं और दबंग हैं, ऐसे लोगों की आज की तारीख में इस देश को जरूरत है। लकड़ा साहब आप भी आए और मलिक साहब आप भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू सर, सैल्यूट यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।